नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत इस खबर के साथ। तेजी से बदलता हुआ जबलपुर मोदी जी के संकल्पों को साकार करता नजर आ रहा है। ये कहना है इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव का। जबलपुर आगमन के दौरान उन्होंने महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू सहित भाजपा पार्षद दल से मुलाकात की। जबलपुर आगमन के दौरान इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव नगर निगम मुख्यालय पहुंचे, जहां महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं भाजपा पार्षद दल ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्हें भेड़ाघाट धुआंधार मां नर्मदा की सिनरी भेंट की गई। इंदौर के महापौर ने कहा कि जबलपुर तेजी से बदल रहा है। मोदी जी के संकल्प यहां साकार होते नजर आ रहे हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, टूरिज्म का प्रमोशन और विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर अलग ही दिखाई दे रहा है कि जबलपुर नए ढंग से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो स्वच्छता का विषय हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो या पर्यटन का विषय हो। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प हो या प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का जो समग्र विकास का दृष्टिकोण है, उसको आगे बढ़ाने में जबलपुर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। स्वच्छता की दृष्टि से भी अगर आप जबलपुर देखेंगे तो मुझे पहले और अभी में बहुत फ़र्क नज़र आया है और ये ही सर्वेक्षण का उद्देश्य भी था। तो मेरी शुभकामना है कि जबलपुर बहुत जल्दी देश का सबसे स्वच्छ शहर बने। पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि कचरे से उपयोगी वस्तुएं बनाने का जो मॉडल इंदौर ने विकसित किया है, उसके आइडियाज जबलपुर के साथ शेयर करेंगे। इंदौर ने जो नवाचार किए हैं, जो इनोवेशन किए हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, इंदौर के 19 जोन में हमने 19 आरआरआर सेंटर पिछले साल शुरू किए। तो शहर का कोई भी ऐसा वेस्ट जो किसी को लगता है कि किसी के लिए यूज़ आ सकता है, तो उसको फेंकने की बजाय वो हमको दे दे, हम उसका रीप्रोडक्ट बना के लोगों को देने का काम कर रहे हैं। वैसे ही एक 21 टन लोहे के अपशिष्ट से, आयरन स्क्रैप से हमने राम मंदिर का रेप्लिका बनाया, जो दुनिया में अपने आप में एक अलग अनूठा अजूबा है, जो 92 दिन में हमने बनाकर तैयार किया। तो वेस्ट टू आर्ट हो, वेस्ट टू वेल्थ हो, ये इंदौर से सीखा जा सकता है। तो उसके लिए हमेशा सब आमंत्रित हैं। मैं महापौर जी को पहले भी आमंत्रित कर चुका हूं। वहीं जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कहा कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज के जरिए विकास के नए आयाम तय किए जाएंगे। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के तेड़ी नीम क्षेत्र में पिछले 20 दिनों से भीषण जल संकट व्याप्त है, लेकिन नगर निगम के अधिकारी जनता के दुख दर्द सुनने को तैयार नहीं है। ये शिकायत करते हुए क्षेत्रीय नागरिकों ने महापौर से गुहार लगाई है कि संकट दूर करने की व्यवस्था की जाए। लाल बहादुर शास्त्री वार्ड के तेड़ी नीम क्षेत्र में रहने वाले परिवारों ने एक शिकायत पत्र महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि क्षेत्र में जल संकट व्याप्त है। करीब 1000 परिवार परेशान हैं, लेकिन नगर निगम के अधिकारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है। पानी की इतनी दिक्कत है, इतनी दूर जा अच्छा से लेने, हाँ हफ्ता और 10 दिन तो हो गए, बोरिंग नहीं चालू हो रहा। हम लोग कहाँ से पानी लाए, कहाँ से न लाए। हाँ, लड़के बच्चे काम पे चले आते, हम लोग को डब्बा उठता नहीं है, लेके गिर जाओ, सांस फूलता रहता है, क्या करा जाए, इंसान लाता है। पाइपलाइन बहुत सी, मगर पानी एक बूंद नहीं आता है। अगर टंकी 10 ठो बनवाओगे भी तो कौन सा फायदा, पानी तो दो हम को। वही हाल है, टंकी के लाने में खड़े रहो, पानी कहीं से नहीं है। अब बच्चे दिन भर काम करेंगे कि पानी भरेंगे। हम लोगों ने इतनी उम्र है, 60-70 साल की बुढ़ी है, हम लोग कहाँ जाएंगे। इधर आते हैं लाल मटिया की तरफ तो कहीं 16 क्वार्टर जाए, वहाँ भी पानी नहीं मिलता हम लोग को है। एक बोरिंग है, वो भी आज 20-25 दिन होगा बंद हो गया, कोई बात नहीं है। नगर निगम सो रहा है, क्या करना हम लोगों को, जनता जाए कहीं भी। हमारे यहाँ मदार छल्ले की टंकी है और तेड़ी नीम मैदान पे आसा है, जबकि तेड़ी नीम मैदान में पानी आसानी से आ सकता है, लेकिन अभी तक कोई लाइन नहीं डली। ऊपर ही ऊपर लाइन है, 3 इंची लाइन। आज हम महापौर जी को विज्ञापन दिए हैं और उनसे मांग की है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि 2-3 दिन के अंदर उसको क्लियर कराएंगे। वहीं महापौर ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही राहत भरे कदम उठाए जाएंगे। उनकी 3-4 प्रमुख मांगे हैं। तो कुछ पाइपलाइन का विस्तार है, पानी की समस्या है, गार्डन की समस्या है, गार्डन वो निर्माण कराना चाहते हैं। उसके अलावा 2-3 समस्याएं और है, 4 सूत्रीय मांग उनने रखी है। निश्चित तौर पर 3-4 दिन के अंदर मैं उस पर कदम उठाकर अधिकारियों को इस बात के लिए निर्देशित किया जाएगा कि वहाँ सभी समस्याओं का समाधान किया जाए। जल संकट से जूझते लोगों का कहना है कि समस्या यदि दूर नहीं की गई तो आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है। एमपी टास्क पोर्टल में आवेदन कर रहे हितग्राहियों के आवेदनों में तकनीकी त्रुटियां हो रही हैं।
इस बात की शिकायत जिला मुख्यालय में लेकर पहुंचे आदिवासी उत्थान महासंघ के सदस्यों ने पोर्टल सुचारू रूप से चालू करने की मांग की है। उनका कहना है कि पोर्टल में हो रही गड़बड़ी के कारण छात्रों को परेशानी हो रही है। आदिवासी उत्थान महासंघ ने कलेक्टर के नाम एक पत्र सौंपकर एमपी टास्क पोर्टल को सुचारू रूप से चलाने की मांग की है। संगठन का कहना है कि पोर्टल में छात्रवृत्ति के लिए हितग्राही आवेदन तो करते हैं, लेकिन आवेदनों में त्रुटि होने से उन्हें परेशानी हो रही है एवं निर्धारित सीमा में आवेदन जमा नहीं होने से छात्र स्कॉलरशिप से वंचित हो रहे हैं। पोर्टल में कभी भी विद्यार्थी अप्लाई करते हैं तो उसमें बहुत सारी त्रुटियां आती हैं, कभी सर्वर डाउन है, कभी फील्ड ऐसी सिचुएशन आती है जिसके कारण विद्यार्थी अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ये लगातार बढ़ती जा रही है। हम ये चाहते हैं कि इस पोर्टल को सही तरीके से की जाए। अपने इधर जो देश है आईटी हब होने के बाद भी, आईटी एक्सपर्ट होने के बाद भी ये समस्या सुलझ नहीं पा रही है, तो फिर कैसे होगा? विद्यार्थी कैसे अपने निर्धारण कर पाएंगे? जो भी विद्यार्थी हैं वह छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करते हैं, लेकिन जब वह आवेदन करते हैं तो लगातार उसमें त्रुटियां प्रदर्शित हो रही हैं, जिसके कारण वह निर्धारित समय सीमा के अंदर आवेदन नहीं कर पाते हैं। आवेदन ना कर पाने के कारण वह छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाते हैं। छात्रवृत्ति के लाभ से वंचित हो जाने के कारण उनको छात्रवृत्ति तो मिलती ही नहीं, बल्कि उनकी पढ़ाई बाधित हो जाती है और बीच में ही उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ता है। संगठन ने पोर्टल में जल्द से जल्द सुधार करवाने की मांग की है। प्राचीन एवं सिद्ध अनगढ़ महावीर मंदिर गोरखपुर से देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की बारात धूमधाम से निकाली गई। गाजे बाजे के साथ भव्य रूप में निकाली गई बारात में शामिल हुए बाराती नाचते झूमते नजर आए। अवसर था मंदिर में आयोजित हो रही शिव महापुराण में शिव विवाह के प्रसंग का। गोरखपुर स्थित सिद्ध अनगढ़ महावीर मंदिर में आयोजित शिव महापुराण के 5वें दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का प्रसंग संपन्न हुआ। इस अवसर पर धूमधाम से महादेव की बारात निकाली गई। मंदिर समिति के सदस्यों ने बताया कि प्रत्येक वर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव पुराण का आयोजन किया जाता है और इस उपलक्ष्य में शिव बारात भी भव्य रूप से निकाली जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहते हैं। शिव पुराण का आयोजन अनगढ़ महावीर मंदिर में प्रतिवर्ष किया जाता है। उसी में आज 4 मार्च को शिव जी की बारात का आयोजन था। ये 7वें वर्ष में 29 फरवरी से 9 मार्च तक का ये कार्यक्रम है। आज इस कार्यक्रम का आयोजन है। कृषि विभाग द्वारा सिहोरा, मझौली, शेहपुरा और जबलपुर स्थित 10 उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इन प्रतिष्ठानों में आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमितताएं पाई गई थीं। कृषि विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 10 विक्रेताओं में ओम कृषि केंद्र, शिव शक्ति कृषि केंद्र, जगदम्बा कृषि केंद्र, चौधरी फर्टिलाइजर, राजपूत कृषि केंद्र, भट्ट एग्रो ट्रेडर्स, बबीता कृषि केंद्र और रोहित फर्टिलाइजर शामिल हैं, जिनके लाइसेंस निलंबित किए गए हैं। मदन महल थाना अंतर्गत राइट टाउन में स्थित सनराइज स्पा सेंटर की आड़ में अनैतिक कार्य किए जाने की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने स्पा सेंटर में छापामार कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि इसमें नाबालिग लड़कियों को पैसों का लालच देकर स्पा में अनैतिक कार्य कराया जा रहा था। हालांकि पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। मदन महल थाना अंतर्गत सनराइज स्पा सेंटर में स्पा की आड़ में लड़कियों से गलत काम कराए जाने की शिकायत पर पुलिस ने छापामार कार्रवाई की और स्पा सेंटर की जांच की। इस दौरान सेंटर में आपत्तिजनक सामग्री भी पाई गई। हालांकि पुलिस ने इसकी पुष्टि नहीं की है। दरअसल सनराइज पार्लर में एक 17 वर्षीय लड़की भी काम करती थी, जिसके परिजनों ने प्रयास संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं कुछ अधिवक्ताओं के साथ मिलकर पुलिस को पूरी जानकारी दी थी और स्पा सेंटर में अनैतिक कृत्य होने की संभावना जताई थी।
वहाँ पर सभी थे, स्पा का मालिक था, सब कोई थे, लेकिन वहाँ से कुछ नहीं किया। हम लोग को यहाँ थाने लाया गया, थाने में ये मदन महल थाने में बिठाला। फिर उन्होंने बोला अभी महिला अधिकारी नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। फिर हम लोग 25-30 मिनट तक बैठे रहे। फिर उसके बाद इधर पे लाए मैडम के सामने, फिर मैडम से बात करी है। उसके बाद से उन्होंने बोल दिया आप लोग बाहर बैठो, देखते हैं बताते हैं। हाँ, मेरे ऊपर ये बोला गया कि तुम खुद माँ होके मतलब ये ध्यान नहीं दे पाई, तुम्हारी लड़की पैसे कमाती होगी, कहीं ना कहीं तुम भी रखती होगी। एक पुलिस वाले थे। कितनी एज होगी बिटिया की? 17 साल। कितनी लड़कियां थी जब आप लोग वहाँ पहुँचे? लड़कियां 4 लड़कियां थी वहाँ पे। ये चीज़ समझ में आई जब चीज़ें सामने आई। हमने जब कंप्लेंट करना चाहा तो पुलिस ने सपोर्ट करना छोड़कर पुलिस ने उल्टा दबाव लगाना शुरू कर दिया कि केस रजिस्टर ना हो। 20 मिनट 25 मिनट तक बच्ची को बैठा के रखा हुआ है, एक नाबालिग बच्ची को बैठा के रखा हुआ है, उसकी माँ को बैठा के रखा हुआ है। ये उसके परिवार वाले बाहर परेशान हो रहे हैं। ऐसे सब सिचुएशन में उनका सबसे पहले कहना था कि आप आवेदन दीजिए, आगे हम देखते हैं कि हम क्या करते हैं। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा कि प्रकरण क्या होना चाहिए। क्या पुलिस स्पॉट पर गई थी? पुलिस हमारे साथ स्पॉट पे गई थी। हम सारे मीडिया भाई पहुंचे थे वहाँ पर हमारे साथ, हम सारे वकील लोग भी पहुंचे थे। और नहीं किया भैया, वहाँ से भाग गया वो तो वहीं खड़ा था, लेकिन वहाँ से भाग गया वो। पुलिस ने उसको अरेस्ट करना ज़रूरी नहीं समझा। कुछ बच्चियां थीं जो आज 12th का एग्ज़ाम देने नहीं पहुंची। हम लोगों को खबर पहुंचा तो हम लोग यहाँ पर बच्चियों का पता लगाया, तो बच्ची हम लोगों को आधार ताल के पास में मिली। तो उसने बताया कि हम यहाँ पर ये जो बिस्पा है, जो यहाँ पर मदन महल थाना के अंतर्गत आता है, स्पा करके, तो वो वहाँ पर हम काम करते हैं, इसीलिए हम लोगों का मन नहीं लगता। हम लोगों को यहाँ पर ऑफ़र मिला था पैसे का, तो हम लोग यहाँ पर पैसे कमाने के लिए आए हुए हैं। और भी बहुत सारी ऐसी स्थिति थी कि बच्चियां जो छोटी हैं, 17 साल की हैं, उनसे काम कराया जा रहा था। आप वो स्पा का जो लुक देखते, वो तो देखने बाप रे कितना गंदे तरीके, वहाँ ड्रिंक की बोतल थी और क्या क्या गंदगी पड़ी हुई थी, वो हम तो मैं बयान नहीं कर सकती। बट आई थिंक इतनी गंदी, जबलपुर जैसे सिटी में इतना गंदा ये चल रहा है, तो मैं तो चाहती हूँ कि इसको जल्द से जल्द बंद करवाया जाए। पुलिस का कहना है कि इस मामले की जाँच की जा रही है और सेंटर के संचालक आर्यन शर्मा से भी पूछताछ की जाएगी। माँ को बाहर क्यों किया जा रहा है? अभी तो ईमानदारी से काम करो। 17 साल लड़कियों का पेपर नहीं दिलाया जा रहा है, लड़कियों को गुमराह किया जा रहा है, उल्टा सीधा काम करा रहा है। बेची जा रही थी लड़की की माँ खुद बोल रही है। 17 साल की लड़की को क्या समझ होती है इंस्टाग्राम पे क्या फंसा के क्या करवाया जा रहा है, बताएं आप मेरे को। करने की मेरी लड़की का नाम आरोपी में लगा रहे हैं। अगर मेरी पुलिस थाना आरोपी क्यों बना रहा है लड़की को? आरोपी ये बोला जा रहा है, दोनों लड़कियां भी अंदर। पुलिस थाने आरोपी क्यों बना रहा है लड़की को? नाबालिग लड़की को सिखाया पढ़ाया जा रहा है घर पे। नमली सनराइज ब्यूटी पार्लर में कोई बच्ची वहाँ कम उम्र की है, ऐसा पता चला है। उससे कुछ स्पा में काम कराया जा रहा है, जिसके संबंध में पुलिस द्वारा बच्ची के परिजनों को थाने लाया गया है और उससे जानकारी ली जाकर कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ, हमारे थाने में महिला सब इंस्पेक्टर नहीं है। सब इंस्पेक्टर का होना जरूरी है, क्योंकि महिला है, उसके संबंध में जो भी कार्रवाई की जाना है महिला द्वारा की जाना है। बच्ची की पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि मेरी बच्ची को पैसे के लालच दे करके स्पा में काम करने के लिए लालच दिया गया है। अब जो आरोप लगाएंगे उस आरोपों की और जाँच की जाएगी, क्या कार्रवाई। वहीं पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी समाज सेवी संस्था एवं अधिवक्ताओं ने नाराजगी जताई है। नरघैया में एक दुकान की छत पर बने कमरे में संचालित जुआ फड़ पर कोतवाली पुलिस ने छापा मारकर 4 जुआरियों को गिरफ्तार किया है और 4,950 रुपए जब्त किए हैं। नरघैया स्थित चॉइस मेंसवेयर शॉप की छत पर बने कमरे में जुआ खेले जाने की सूचना पर दबिश देकर कोतवाली पुलिस ने 4 जुआरियों को पकड़ा है, जिसमें कड़ा फाटक निवासी समीर जैन, अंधेर देव का इरफान खान, राजीव गांधी नगर का राजा हिरवार और उड़िया मोहल्ला निवासी रितेश यादव शामिल हैं। वहीं मनीष, सैफू और मोनू आलूबंडा की तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। जुआरियों से 4,950 रुपए जब्त हुए हैं। चलती ट्रेनों और रेलवे प्लेटफॉर्मों से यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले शातिर चोर को जीआरपी ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है और उसके पास से 3,499 रुपए कीमत के 18 मोबाइल जब्त किए हैं। शासकीय रेल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जबलपुर रेलवे स्टेशन से मोबाइल चोर गिरोह के शातिर सदस्य कसाई मंडी निवासी मेहंदी हसन उर्फ डिस्को को गिरफ्तार किया है। जीआरपी के अनुसार ये शातिर चोर ट्रेनों में एवं प्लेटफॉर्मों पर घूमकर मुसाफिरों के कीमती मोबाइल चोरी करता था। पूछताछ के दौरान उसने 18 मोबाइलों की जानकारी दी और उन्हें बरामद कर लिया गया। ये 18 नग
मोबाइल बरामद हुए हैं जिनकी कीमत करीब 3,04,99 रुपये है। एक हमारे मामले का भी आरोपी इसमें अपराध है। इसमें संभवतः 2 या 3 मामले अपराध से संबंधित है। जीआरपी के द्वारा साइबर सेल की मदद से मोबाइल मालिकों का पता लगाया रहा है। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।